सर, आपकी एक दरख्वास्त ने आपको फिर से हाई टारगेट बना दिया सोशल मीडिया पर और एक मरतबा फिर से आप के ऊपर लोग आपको टारगेट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपके बड़े दरीना दोस्त थे वो भी आप पर बातें कर रहे हैं। तो सर, पहले तो ये बताइएगा, आपने ये सोचा कि आप दरख्वास्त ये देंगे? अली अमीन गंडापुर साहब तो इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आप पे जब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप किसी के आलाकार बनकर ये कर रहे हैं और सर्द जंग में हवा दे रहे हैं दोनों, सर कितनी सदाकत है और फिर कैसे जवाब देंगे अपने मुखालिफिन को? बहुत शुक्रिया है। जो मुखालिफिन है वो तो सदा के मुखालिफ हैं। मैं दरख्वास्त दूं या न दूं, ये जो 2-2.5 साल से मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, उस वक्त मैंने कौन सी दरख्वास्त दी थी? और ये जो निकाला था बार बार तीसरी दफा, तो मैंने क्या पहाड़ गिराया था या आसमान गिराया था? तो लिहाजा मैं कुछ करूं या न करूं, ये बोझ के मारे हुए लोग हैं। और ये जितना अपनों को नुकसान दे गए, काश ये अपनी तवानाइयां मुखालिफिन पे ये एक्सरसाइज करते। दूसरी, जहां तक आलाकार वाली बात है, तो बात ये है कि ये कोई चोरी छुपे तो मैंने नहीं किया है, और ये ना मैंने अचानक किया है। मैं तो 3 माह से चीख रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, केपी गवर्नमेंट ये कर रही है, ये ज्यादती कर रही है, इनको रोके बैरिस्टर गौर के पास या शहरियार अफरीदी के पास गया। तो ये लोग इनसे पूछा जाए ना कि क्या मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था? तो लिहाजा, और ये लामतनाई सिलसिला था। ये अगर मुझसे बैरिस्टर गौर साहब उस दिन मजम्मत कर रहे थे, तो ये लोग कभी प्यार से एहतराम से भी बात कर लें, तो एहतराम से बात करते तो फिर नतीजा देखते कि आया मैं अपने तई काम करता हूँ। ये जो 2 साल या 2.5 साल हो गए हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन जो भी मैंने कहा है वो मैंने डंकी की चोट पे हमेशा कहा है। कोई बात छुपाता नहीं हूँ, न मुझे इनकी परवाह है, न कभी रही है। 3 दफा निकाले जाने के बाद और पीटीआई में जो कल्चर परवान चढ़ा है, इनको सियासी वर्करों से ज्यादा गुलामों की जरूरत है। तो गुलाम बनना मेरी सरिश्त में नहीं है, और न मैं गुलामी के साथ जो है किसी पार्टी का हिस्सा बन सकता हूँ। तो लिहाजा जो मैं करता हूँ अपने तई करता हूँ। और ये गालम गलोच से अगर ये पीटीआई को जितवा सकते, तो पीटीआई आज जमीन बोस न होती। तो लिहाजा जो कर रहे हैं, अपने ही लिए गड़ा कूद रहे हैं, और आधा जो है उन्होंने पार्टी को उस ताबूत में समो दिया है, और आधा रहता है वो भी जल्दी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो मरवत साहब, आपके तो बैरिस्टर गौहर से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आप खुद कह रहे हैं आप उनके पास अपनी रिजर्वेशंस लेके जाते भी रहे हैं, और मेरा ख्याल है इससे पहले आप उनके साथ मुलाकातें भी आपकी होती रही हैं। सो इस पिटिशन के बाद वो इस पर आपको उन्होंने रोका नहीं या फिर आपके साथ उनकी बात नहीं हुई? वो क्या कहते हैं इसके ऊपर? मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर साहब को मैंने ये तो नहीं बताया था कि मैं ये पिटीशन करूंगा, लेकिन मैंने मीडिया पे और शायद आपके चैनल में भी बात की थी, और मैंने तकरीबन 3 माह से हर चैनल पे ये बात की हुई है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो मेरे उनसे फोन पे बात होती रहती है, हमारी मुलाकातें होती हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे इस हवाले से जो है फोन नहीं किया है ना। मतलब ये है कि शायद या तो ये लोग चाहते हैं कि भाई जो मैंने किया ठीक किया है, या फिर जो है ये भी चाहते, या फिर ये हो सकता है कि वो समझते हैं कि मेरा केस नहीं बनेगा और मुझे जो है नाहक सर पे ना चढ़ाया जाए। अच्छा मरवत साहब, सुहेल आफरीदी बतौर सीएम, एक तो आप एतराज़ ये कर रहे हैं ना कि उनकी नामजदगी में दस्तखत या खान साहब की मोहर नहीं थी, लेकिन बतौर सीएम भी आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ बेहतर नज़र नहीं आती जो आप चाहते हैं कि वापस गंडापुर साहब आ जाएं? देखिए, ये केस नहीं है मेरा। मेरा केस तो 2 चीजों पे है। एक तो वजीर आला जब इस्तीफा देता है आर्टिकल 130 के तहत, तो इसके लिए शर्त है कि इस्तीफा बगैर किसी दबाव, बगैर किसी प्रेशर के और बगैर किसी के कहने वॉलंटरी हो। ये बिल्कुल आईन और हमारे जो आईनी निजाम है उसकी रूह ये कहती है, और आर्टिकल 130 बड़ा कैटेगरिकली कहता है। अली अमीन खान ने तो इस्तीफे में लिखा है कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि इस्तीफा दो, फिर दूसरे इस्तीफे में लिख दिया, फिर असेंबली में जाके तकरीर की।
और इससे पहले सलमान अकम राजा साहब ने कहा कि जी खान ने कहा फलां को हटा दो, फलां को लगा दो। और इसके बाद जो है मोर सबत की पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, और परसों भी मिनिस्टर गौर ने यही कहा कि जो खान कहेगा वही वजीर आला होगा। तो लिहाजा मेरा तो ये एक केस है कि आर्टिकल 130 के मनाफी है। या जिसने इस्तीफा देना है कह दें कि मैं अपनी रजामंदी से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं अपने विल से दे रहा हूँ। जब आपने लिख दिया किसी और को कोर्ट कर दिया, फिर जो कोर्ट किया जिसको खान साहब ने 2018 में साकिब निसार की अदालत में एक केस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दायर किया कि चूंकि वो सजा याफ्ता हैं तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सेनेट की टिकट अवार्ड की है और जिन्होंने कंटेस्ट भी किया, ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने वो असूल बना लिया और कहा कि जी अगर कोई अदालत किसी को सजा दे, खान साहब को सजा हुई है लेकिन करके गलत है, लेकिन फिल वक्त तो ये पोजीशन है अदालती एरियार की, तो यही है। तो मैंने यही कहा है कि वो असूल का इतलाक जो है इधर भी होता है। अच्छा मरवत साहब, लेकिन आपका मैं इंटरव्यू कल सुन रही थी, आपने कहा कि आपको तो पार्टी के टिकट पे आपने इलेक्शन नहीं लड़ा और प्रॉबेबली वो आपकी पॉपुलैरिटी थी जिसकी वजह से आपके पास इतने वोट आए और आप नामजद हो गए। सो अब आपको वाकई लगता है कि खान साहब के नाम पे आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? और अगर आप आज़ाद तरीके से लड़े हैं तो फिर जो पहले आप कहते रहे हैं कि आप खान साहब के कारकुन हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा तजाद आ जाता है सर। तो मेरा ख्याल है आपने गलत सुना है। मैंने कहीं पर यह नहीं कहा है कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी पे जीता हूँ, और मैंने तो कल ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने MPs बने हैं वो PTI के टिकट पे या खान के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, क्योंकि PTI को तो उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। कादी फैजीसा ने मेहरबानी कर दिया और उन्होंने बेट का निशान ही छीन लिया, तो लिहाजा PTI तो इलेक्शन में नहीं थी। अब अगर वो जो मियां शफी जान साहब है ना, उन्होंने ये बेसिकली कानूनी इस्तेदलाल पेश किया था कि फिर तो ये साबित होंगे, तो मैंने ये जवाब दिया कि भाई पार्टी का टिकट किसी को मिला ही नहीं था, तो लिहाजा ये कहना कि सब डिस्क्वालीफाई है ये गलत है, क्योंकि खान साहब की पार्टी पे टिकट अगर किसी ने लड़ा होता PTI के टिकट पे, और खान साहब जो है उस वक्त कन्विक्ट होते जी। तो जो कन्विक्शन थी 3 साल की तो शाखाना 1 में, वो तो 29 अगस्त 2023 को सस्पेंड हो गई थी जी।